अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। अलीशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एमरजेंसी लेके आए। रात के 2 बज गए। इसके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। बच्चों वाली वार्ड में इसको चेक कराना है, पर्ची बनवा ली है। चलो, इतनी ज़्यादा गर्मी है ये कि डॉक्टरों ने अच्छे तरीके से चेक किया है। वो इन्फेक्शन है। ये अलीशा किधर लिखा है? फिर कई लोग कहेंगे झूठ बोल रहे हैं जी। अलीशा किधर लिखा हुआ है? ये अलीशा। तो दवाइयाँ लिख के दी हैं, सारी बाहर से लिख के दी हैं। अब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जितने भी हैं सब बंद है। तो जो बड़े बड़े खुले हुए हैं उनके तो मुंह भी बहुत बड़े खुले होते हैं। कम से कम 15-20 हज़ार रुपया वो गरीब बंदे के निकलवा के ही जाते हैं, और ना हो तो बंदा किधर से लगाए। पता किराएदार बंदों को बहुत मुश्किल वक्त है। अभी बिजली का बिल नहीं भरने हुआ तो प्राइवेट किधर। इसके पापा कह रहे थे प्राइवेट ले चलते हैं, औखे सौखे होते हैं, उनसे कोई बातचीत कर लेंगे। मैंने कहा वो किधर मानते हैं वो लोग। मैंने कहा नहीं, आप चलें सेंट्रल हॉस्पिटल। तो वो भी दवाइयाँ बाहर से लिख के उन्होंने देनी होती है। यही बात है। तो एमरजेंसी में अंदर लेके आई हूँ। इन्फेक्शन है इसके पेट में, पता नहीं क्यों हो गया है। कुछ दर्द हो रहा है या आराम है? अच्छा, डॉक्टर ने जैसे ही यूँ हाथ लगाया ना, इसके आंसू छम छम गिरे। अच्छा, हाँ, इतना दुख लगा, इतना दुख लगा। मैंने कहा मेरी बच्ची कितने दर्द हुए हैं। हालांकि मैं आपको रोज़ आना कहती थी चलें चलें, तो आज इसको ज़्यादा दर्द हुआ तो फिर हम निकले। दवाइयाँ तो घर में देते रहे, सामने मेडिकल स्टोर से ला के, और डॉक्टर के चेकअप के वगैरह में नहीं। उन्होंने कहा जब ज़्यादा दर्द हुआ ओपीडी में ले आना। ओपीडी में इधर दोबारा बच्चों ही की नहीं ओपीडी आती, में नंबर ही नहीं आते, टाइम ख़त्म हो जाता है। लाइनें लग लग के पर्चियाँ ले लेके बुरा हाल मेरी बेटी का हो जाएगा। तो अभी चेकअप करवाया, ना हुआ तो फिर किसी प्राइवेट वालों को दिखा देंगे। अल्लाह करेगा ठीक है। एम्बुलेंस दिखाऊँगी। इधर एम्बुलेंस भी जा रही है। इधर सारे लोग हाँ सोए भी जी, हुए ये हैं। बेनज़ीर हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल में तकरीबन ये 10 दिन रही भी है ना, जब इसके हाँ, इसकी टांग टूटी बाजू है, टूटा था। बाजू टूटी है, बाजू इसी टूटा है, हॉस्पिटल टांग में टूटी रही है। है। मैं भी तो इधर ही, मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ है ना, वो जी सामने बिल्कुल। वार्ड में। अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी केयर। और इस दफ़ा तो इमरजेंसी इतनी ज़बरदस्त इन्होंने की हुई है। अंदर वीडियो नहीं ना बनाने देते, नहीं तो मैं ज़रूर बनाती। चेकअप उन्होंने बहुत अच्छा किया, दोनों डॉक्टरों ने किया है चेकअप। कह रहे कमज़ोर है तो इसको वो है। पता नहीं ये कौन सी दवाइयाँ पेन की लिख के दी हैं। ये वो चेक पेनाडोल करते हैं लिख ना, के दिए इसको, बुखार हल्का हल्का। चेक करते हैं ना जो भी हो तो फिर लेते हाँ, हैं पेनाडोल कह रहे ना। हर वक्त नहीं देनी, जब बुखार हो उस टाइम देनी। अच्छा, जब हम रास्ता भी बंद था, डरना रास्ता हुआ बंद होगा। धरने हुए में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आप यकीन जाने हमारा 12-13 हज़ार बिल है, हम नहीं भर सकते। तो जिनके 40-40, 50-50 हज़ार बिल हैं वो बेचारे क्या करें। इतनी गर्मी में सारे पड़े। एक तो मुझे इतनी खुशी हुई, वो सारे हम गरीबों के लिए निकले हुए। एक तो रोना आया, इतनी गर्मी में पड़े हुए बहुत आवाम थी। अब तो कम हो रही थी, गाड़ियाँ भर भर के जा रही थी वापस। अभी जाते हुए आपको हल्का सा धरना दिखा के जाएंगे। न्यूज़ वाले सारे आए हैं। बस पाकिस्तान का कोई हाल नहीं रहा हमारे। सही। चलिए महंगाई फिर ने दवाई हाथ लेते हैं। कमर तोड़ दी है महंगाई ने। अब तो वो महंगाई आ गई है ना, बिल भरो या खाना खाओ, बस एक काम करो। बिल ही भरो, खाना किधर से खाओ। अभी भी ये ना निकले तो हमारा तो हाल ही ना रहे। हाँ जी, बिल्कुल। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करें। चले चले नीचे उठो। चले। देखे ना, बिल्कुल चेहरा कमज़ोर हो मुर्जा गए आ गया। बेचारे। किधर किधर पेशेंट के सारे सोए हैं, हम्म। नीचे सोए बगैर पंखों के। इतना दुख लगता है। जो दूर दूर से आए, सारी बात है, उन्होंने तो किधर जाना, हॉस्पिटल में ही रहना ना। ये और लोग जब क्या नाम है, आयत का हुआ था, आप हाँ, हॉस्पिटल में थे तो मैं इधर सर्दियों में था, आपको याद है ना? मैं नवी प्राइवेट बात। हॉस्पिटल में आयत हुई थी ऑपरेशन से। तो आयत को यहाँ पे शीशे में रखा था। सांस का मसला था उसको ना। सर्दियाँ फुल सर्दियाँ, क्या बाहर होते थे। अल्लाह जी। ताला हर बंदे की परेशानी दूर करे। चलते हैं। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है व्यूअर्स, आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है। हम बहुत परेशान हैं। अब बंदा घर के हालात देखे या दवाइयों के हालात देखे, मगर अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुश्किलों से निकालने वाला है। बंदा कोई भी नहीं है, बंदा तो हर बंदा फसाने में ही होता है। तो अब घर चलते हैं, रास्ते में धरना आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। दवाई ले ली हमने, मेरे तो 100 से दवाई ले ली। आप दवाई ले के तो चलते हैं घर, तो मैं फिर आपसे शेयर करते हैं। वहाँ पे भी थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है, तो ये हाँ, देखिए। ये जो दवाई है ना, ये इन्फेक्शन की है। सही है। ये पेनाडोल वैसे भी ख़त्म हो रही है।
चले पैनाडोल भी आ गया ना। हाँ, बस अल्लाह करे आराम आ जाए इसको। इंशाल्लाह। ये तो वो मुझे मेडिकल स्टोर वाला सामने वाला दे रहा था। ये वाली? हाँ जी, मैंने कहा जब तक इसको मैं डॉक्टर को चेक नहीं कराऊंगी अभी नहीं कोई दवाई दूँगी। हाँ हाँ सही है, नहीं डॉक्टर को चेक के बगैर तो फिर दवाई नहीं लेनी चाहिए ना। अभी चलते हैं घर। चलो आप दोनों पैदल आ जाओ। काफी पैदल आओगी ना? दर्द की वजह से हल्के पड़ गए हैं लिशा, पैदल आओ ठीक हो जाओगी। मेरी बेटी बड़ी अच्छी बच्ची और सब्रों वाली, अल्लाह ताला ऐसे बच्चे सबको दे। आमीन। मेरी बात सुनो ना। ज़मीन पे उल्टी लेटी हुई, अचानक मेरा ध्यान पड़ा। मैंने कहा लिशा क्या हुआ है? कह रही है मामा मुझे पेट में, पहले ना बताए। मैंने कहा लिशा क्या हुआ है? 2-3 दफ़ा कहा। कह रही मामा मुझे पेट में दर्द है। तो इतनी सब्रों वाली और जैसे बच्ची होती चीखें मारती। अच्छा पेट में दर्द था इस जगह देखो, इस जगह जैसे हाथ लगाओ ना तो आंखों से आंसू इसके निकले। कल परसों भी जब था तो इसको पेट को दर्द था तो मुंतहा रोई है, तो अपना भूल गया, मुंतहा के साथ लग पड़ी। मुंतहा के साथ इतना ज़्यादा कर दिया, बस वो ना रोए। मैं बेशक रहूँ, कहती है मेरी बेटी है। ये तो वैसे छोटा सा दर्द है ना, अब ठीक हो जाएगी। ये तो हर बंदे को होता है जो खाना नहीं ना खाता। जो खाना नहीं खाता उसे होता है। ये सब बताएं जी, कल आपने बताना है ज़रूर, जो खाना नहीं खाता उसे पेट में दर्द होता है। ये खाना सही नहीं खाती, खाना सही खाओगी ना आपको पेट में दर्द नहीं होगा। और सीने से मैं नहाई हुई हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। चलो बेटा पेट, चलें ठीक है अभी चलते हैं। बैठो आ जाओ। अब बाकी बच्चे छोड़ के आए पड़ोसियों के पास। अब आधी रात को उनको मोटरसाइकिल पे किस तरह लाते हैं, मोटरसाइकिल पे बड़ी मुश्किल से 2 से 3 बंदे। ये दूर है बहुत, हमारे घर से दूर है। कितने किलोमीटर है? 1.5 किलो होगा तकरीबन। ये बनता है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। 22 नंबर से ना ये 5 किलोमीटर है। चलें। मौसम इतना गर्मी, तारे नज़र आ रहे हैं, तारे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी है जी प्यारे व्यूअर्स। परेशानियों पे परेशानियाँ, आगे मेरे लिए परेशानियाँ नहीं ख़त्म हो रही। मैंने ये कपड़े काट के पीस के घूम गया, पूरा पीस घूम गया। फ्रंट वाला ना पूरा पीस घूम गया। तो इसके वो क्या करें ना, शलवार वाला पीस डाल लेना कुछ। नहीं ना, शलवार वाला मैं डालूंगी तो फिर और कपड़ा आ जाएगा। और कपड़ा नहीं उसके पास पड़ा हुआ? कपड़ा तो मिल जाएगा, मगर क्या ज़रूरत है पैसे लगाने की? कोई ना कोई मसला है इसका मैं निकालती हूँ, कोई ना कोई हल करती हूँ इसका मसला मैं। तो रात को हम इतने मुश्किल से आए, रास्ते में बाइक खराब हो गई, परेशानी इतनी बन गई। वो खड्डा आया है ना, तो वो कहीं नया ही पड़ा है। बारिश की पड़ी है तो उससे ज़्यादा गहरा खड्डा बन गया। बड़ा इतनी ज़ोर से मोटरसाइकिल लगी, वहीं पर रुकी। तो बड़ी मुश्किल से फिर घर पर पहुँचे। 3:30 बजे हम रात को घर पहुँचे। मैडम साहबा की दवाई बनाई, पाउडर वाली थी। कह रही मैं लेती ही नहीं, ज़बरदस्ती इसको दवाई दे, उल्टियाँ कर दी। मैंने कहा तेरे खातर हम आधी रात को अस्पताल गए। ये मैंने कहा तेरे खातर आधी रात को अस्पताल गए तो दवाई में नहीं, मैं बड़ा मारूंगी। तो दवाइयाँ भी उन्होंने बाहर से ये कि दवाई दी है, थोड़ा सा फर्क है। लिशा दवाई दी है तो उल्टी कर दी थी ना? उल्टी कर दी थी, आपने दोबारा दी थी ना? दोबारा दी थी। आराम है? आराम है? अब बेहतर हो? कैसा फील हो रहा है? दर्द हो रहा है कि नहीं? हैं? नहीं हो रहा? अगर दर्द हो रहा है तो मुझे तो फिर उन्होंने कहा था कि फिर लेके आना इसको ना, 2-3 टीके लगाएंगे सही हो जाएगी। नहीं बहुत शुक्रिया। टीकों के नाम से बंदा ठीक हो जाता है। ये तो चलो दवाइयाँ इसकी थोड़ी थी। मुझे जब पित्ते में दर्द था 3 महीने में अस्पताल भर्ती थी। आखिर मैंने आपके उनको कहा मुझे दवाई अंदर से दो। अरे अच्छा बीबी आपको दवाई अंदर से लिख के देते हैं। दवाई उन्होंने लिख के दी, इतनी लंबी लाइन लगाई। कुछ टाइम गर्मियाँ थी, बराबर था मौसम था। इतनी लंबी लाइन में लग के दवाई लेने के लिए जब मेरी बारी आई, उसने कहा पर्ची दे। मैंने उसको पर्ची दी, कह रहा ये वाली पर्ची नहीं, इस पर मोहर लगवा के लाओ डॉक्टर की। मैं फिर गई दोबारा, उनकी मिलते की जो चौकीदार दरवाजे के आगे उठे गई, तो मैंने उनको कहा भाई मुझे मोहर लगवाने दो। अंदर गई, डॉक्टर ने मुझे मोहर लगा के दी। मैं फिर लंबी लाइन लग के दवाई तक पहुँची हूँ। आगे औरतें उन्हें नहीं देती, लड़ती हो, कहती हमने लाइन लगाई है तो आप पीछे से आगे आ गए। उनको ये नहीं पता होगा भाई लाइन लगाई है।
जब मैंने इतनी लंबी लाइन दोबारा काटी, दवाई लेने गई, उन्हें पर्ची ली 3 पैराडोल की गोलियां 3 पैराडोल की गोलियां। मुझे चढ़ गुस्सा गया, मैंने यूँ ना रख के पर्ची मारी खिड़की में। मैंने कहा 3 गोलियों की खातर तुमने मोड़ लगवाई मुझसे। दोबारा फिर मैं आई हूँ, वहाँ पे सारे हंसने लग पड़े, कह रहे बाजी आपने सही इनके साथ किया। वो बेचारे के हमारा कसूर नहीं है, गवर्नमेंट ने 3 पैराडोल की गोलियों का बोला है। किसी के पुरफीन की गोलियां दे रहे थे, वो गुलाबी गुलाबी नहीं होती, दर्द वाली वो नहीं होती। तो मुझे सिर्फ 3 गोलियां, ये नहीं 3 पत्ते, 2 दफा लाइन में लग के। मैंने कहा 5 रुपए की एक गोली और 15 रुपए की गोलियां मेरी आ जाती। कम से कम मुझे बताओ ये पैराडोल लिखी हुई है, बंदे को पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए, ये तो मैं खुद ही पढ़ लेती। और चलो पैराडोल तो मैं पढ़ लेती, वो डॉक्टरों के कीड़े लगे हुए, बंदा क्या पढ़े मेरे साथ और आगे ही टोटे पुत्र घूमे इधर दो, इधर दो मामा को, इधर दो, छोटी इधर दो। ये बड़ी शरारती होगी, ये बड़ी नाटी होगी, अब तो इतनी मस्तियाँ करती है ना चोनी। किधर जा रही हो? वो गई बाय आयत तो मेरी बेटी बहुत अच्छी है, इसकी मैंने पाइपिंग बनानी है, वो भी दो। आयत अच्छी बच्ची है। आयत अंकल आपका पूछ रहे थे, अंकल को कहो मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, और जज़ाक अल्लाह, मुझे बहुत प्यार है। इधर इधर मुझको को, मैं अंकल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? आपको अस्सलाम वालेकुम। ये देखे ना कितने सारे बटन थे, ये जितने ये बटन है उतने ये बटन थे, एक बटन है बाकी सारे घूम गए। क्या बात है, इतने दिनों बाद तो फिर ये काम तो होगा ना। ये तो ये चीज नहीं है, बंटी का नहीं है। मामा मुझे की बंटियाँ दे दे। I love you टू। मस्तियाँ कुछ अच्छा ना, चलो पीछे हटो ना। मैं अल्लाह ताला बंदे की बस परेशानियां दूर करे। मैंने कहा हुआ अब तो रहमान का पता नहीं कामयाब होगा मेरा मौलवी साहब। बजाओ जरा, आज पता चले। आज आपका मुकाबला था। हल्का तक है ना कमीज। हाँ आज आपका मुकाबला था मेडिकल स्टोर वाले के पास। किधर गया मुकाबला? बढ़ गया। हाँ आपसे नहीं होता ये बड़े बड़े बंदों का काम है। आपसे वो क्यों नहीं, छोटे छोटे बच्चे लगे। छोटे बच्चे लगे ना, हो जाएगा कामयाब, थोड़ा टाइम लगेगा। कहाँ हो गया आपको? चलिए सिलाई मशीन आपके रखनी है, क्या करना आपने? कपड़े सिलाई करनी है? मैं कपड़े सिलाई करूँ। जो आपने मेरी नलकी लगाई है ना, वो मेरी नलकी मैंने वहाँ पे रख दी थी, मैंने उसके बाद लगाई। बस दे ना मुझे, वो किधर है? ये इधर ही पड़ी। मेरी नलकियाँ सारी खत्म कर देते हैं आप, फिर ऊपर जाते हैं। मुगा के भी मैं देता हूँ, तो मुकर तो सारी बातें लगानी तो है, मुकर जाता तो फिर क्या है। तो ये चलें इंशाल्लाह, आपकी मैं मशीन रखता हूँ, ठीक है ना? मशीन रखे, मैं प्यारे से कपड़े सिलाई करूँ, कोई ना कोई जोड़ टोटे डालूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने कहा आज दिन ये कपड़े तो दूसरा पिंक सूट पहनना होता है, तो ये तीसरा हिस्सा बना लूँ सूट का, ताकि अच्छे से हो जाए। तो कमेंट आया था आप लोगों ने गाँव में जाना, हमने ज़रूर जाना, इंशाल्लाह जाएंगे ज़रूर। बस इंशाल्लाह मेरे लंच हम ज़रूर जाएंगे, आप सबकी दुआओं से सपोर्ट से ज़रूर जाएंगे। तो जी प्यारे सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।